वेलकम स्टूडेंट्स, चैनल एमबी क्लासेज पर मैं विपिन शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कराया जाएगा। आप लोग हमारे चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो 5.1, वो 5.1 में क्या पूछा गया है? कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी को हिंदी में बोला जाता है स्टूडेंट्स संततता। ठीक है, तो संतत फलन क्या होते हैं? आप सभी लोग फलनों को जानते हैं। आप लोगों ने 11th क्लास में लिमिट पढ़ाई होगा, ठीक है। तो संतत फलन क्या होते हैं और असंतत फलन क्या होते हैं वो ध्यान से समझ लें आप। देखिए, कोई भी फंक्शन f(x) है, ठीक है, किसी भी पॉइंट d पर इसकी संततता की जांच हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? fd निकालेंगे। जहाँ जहाँ x है, x की जगह पे क्या रखेंगे? d निकालेंगे। दूसरी चीज़ है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और तीसरी चीज़ है राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये हमें 3 चीज़ निकालनी होंगी अगर हमें किसी भी फलन की संततता की जांच करनी है। तो पहली चीज़, कोई भी पॉइंट जिस पे चेक करवा रहा है कि ये संतत है या संतत नहीं है। दूसरी चीज़, उसी पॉइंट की लेफ्ट हैंड लिमिट। और तीसरी चीज़ राइट हैंड लिमिट। तो स्टूडेंट्स, आपने छोटी क्लासों में भी संख्या रेखा को पढ़ा होगा। तो इधर लेफ्ट साइड में और इधर राइट साइड में आपने जो अंक देखे होंगे वो प्लस प्लस में होते थे और इधर माइनस में होते थे। तो कोई पॉइंट है आपका d, नहीं मान के मैं कोई भी अचर संख्या मान लेता हूँ, जैसे 4 मान लिया मैंने। तो 4.4 का हमें क्या लेफ्ट हैंड लिमिट बताना है? तो 4 से थोड़ा सा कम कोई भी वैल्यू लगाएंगे वो 4 से थोड़ी सी कम होगी। जैसे 4 - 0.00001, तो लगभग कितना? 0 के बराबर ही, तो वो पॉइंट क्या आएगा? 4 ही आएगा, ठीक है। दूसरा है कोई भी पॉइंट राइट हैंड लिमिट, तो 4 से थोड़ा सा ज़्यादा, 4.4 प्लस 0.0000009 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो वो भी क्या आएगा? 4 के ही लगभग बराबर आएगा। ये बात क्लियर हुई होगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या मानेंगे, राइट हैंड लिमिट में क्या मानेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन के द्वारा क्लियर कर देते हैं हम। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक से, सिद्ध कीजिए कि फलन है आपका f(x) बराबर 5x - 3 और पॉइंट दे रखे हैं आपके x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर संतत। ये सिद्ध करना है कि फंक्शन है 5x - 3, x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर संतत है, ठीक है। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स कि कोई भी बहुपद और कोई भी वैल्यू हो उसके लिए, तो बहुपद हमेशा हर वैल्यू के लिए क्या होता है? संतत होता है। ये तो आपके माइंड में बात होनी चाहिए कि कोई भी बहुपद क्यों नहीं हो और चाहे कोई भी वैल्यू क्यों नहीं हो, तो वो हमेशा क्या होगा? संतत होगा, ठीक है। तो हमें आंसर तो मालूम है कि ये संतत है, लेकिन अब हमें करना क्या है इस विधि से जो सिद्ध करना है। और देखिए, एक चीज़ याद रखें, इस एक्सरसाइज में से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है संततता की जांच के लिए, ठीक है। तो सीरियसली लें इसे, चाहे आप इसे रट के जाएं या कुछ भी करें, लेकिन क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए ध्यान से समझ लें, ठीक है। तो हमें जांच किसकी करनी है? fd लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। तो सबसे पहले हमें 3 पॉइंट दे रखे, तो पहले पॉइंट पे लेंगे x बराबर 0 के लिए। मैंने आपको क्या बताया था? fd निकालना है। यहाँ पर d की जगह पे पॉइंट क्या है? 0 है, तो f0 x की जगह पे 0 रखना है। तो 5 × 0 - 3, जहाँ x है वहाँ पर हमें क्या लिखना है? x की जगह पे 0। तो
तो F0 बराबर क्या आया, -3, पहली बात F0 बराबर -3। अब दूसरी चीज क्या निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। किस पॉइंट की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, 0 की। पॉइंट क्या है, 0, तो 0 से थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा सा कम। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 चल रहा था ना, x टेंस टू 0, ठीक है। लेकिन ये लेफ्ट में बात चल रही है, इससे थोड़ा कम की बात चल रही है, तो यहां पर 0 से थोड़ा कम के लिए मैं 0 माइनस लगा देता हूं। फंक्शन क्या है आपका, 5x -3। क्लियर हुई होगी बात। अब क्या है, आप लोगों को करना क्या है, 0 से कुछ कम, तो 0 से कुछ कम क्या मान लें, मैं h मान लेता हूं, इसको हमेशा h ही मान के चलेंगे हम। क्या मान के चलेंगे, h मान के चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे क्या कर दोगे, h टेंस टू 0, और 5 की जगह पे 5, x की जगह पे क्या करना है, 0 से कम। क्या करना है, 0 से कम। तो 0 से कितना कम है, h कम है, 0 से कम, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात चल रही है। तो जो वैल्यू थी उस वैल्यू से कितना कम, h कम, ठीक है। और h क्या है, 0 के बराबर है, वो आगे आएगा, ठीक है। तो -3। अब इसे हम लगाएंगे h की वैल्यू यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, 5 0 -3। क्लियर है। जहाँ पर h है, h की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, 0, क्योंकि 0 के लगभग बराबर ही होता है। और 0 से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 0, और ये 5 है, तो 0 का 5 से गुणा 0 -3 क्या आया भाई, -3। अब ध्यान से देखें, ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और FD बराबर हो चुके हैं। FD कहो, FC कहो, FN कहो, कुछ भी कह सकते हो। अब तीसरी चीज और क्या है, राइट हैंड लिमिट और निकालनी है हमें। स्टूडेंट्स क्या निकालना है हमें, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो RHL बराबर लिमिट किस पॉइंट पे निकाल रहे हो, पॉइंट क्या है अभी, 0, x बराबर क्या पॉइंट है, 0, तो x टेंस टू 0 प्लस, क्योंकि राइट साइड में हम जा रहे हैं, ध्यान से फिर समझ लें, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड। इधर जाओगे तो प्लस की वैल्यू बढ़ती है, इधर जाओगे तो माइनस की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। और फंक्शन क्या है, 5x -3, 5x -3। क्लियर। अब यहां से हम क्या करें, इसको h में कन्वर्ट करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 से कुछ बड़ा x क्या है, 0 से कुछ बड़ा, और कुछ कितना बड़ा, h बड़ा, अभी आपको बताया था मैंने। तो 5 इसकी जगह पे क्या रखना है, 0 प्लस h -3। क्लियर। लगाओगे वैल्यू तो क्या मिलेगा, 5 0 प्लस 0 -3, और ये क्या मिला आपको, -3। क्या, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और F0 तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, -3 आ रही है। इसलिए ये फंक्शन क्या है, x बराबर 0 पर संतत है। चूंकि F0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 0 पर f संतत है। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। एक पार्ट और आप लोगों को मैं क्लियर करवाऊंगा, ये सेकंड पार्ट और देख लें, इसे नोट कर लीजिए, कर लीजिए नोट रोक कर। तो देखिए दूसरा पार्ट आपको करना है x बराबर -3 पर। तो x बराबर -3 पर सबसे पहले f -3 निकालेंगे। पहले क्या निकाला था मैंने, F0 निकाला था। अब क्या निकालेंगे, x -3। ठीक है, तो क्या हुआ, 5 इंटू -3 और आगे -3। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा भैया, -15
-3 तो क्या मिला -18। क्लियर यहाँ तक बात। फर्स्ट बात है आपकी एफ सी की वैल्यू निकल के आ गई, एफ डी की वैल्यू निकल के आ गई, जिस पे आप निकाल ले उसकी वैल्यू आ गई। दूसरी चीज़ है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू किस वैल्यू पर निकाल रहे हो? वैल्यू क्या है, कौन सी वैल्यू है? वैल्यू है आपकी -3। तो -3 से कम, क्योंकि लेफ्ट की बात है। किसकी बात है? लेफ्ट की। तो माइनस कुछ कम है। फंक्शन क्या है? 5x - 3 है। लगाओगे वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दोगे। मैंने आपको बताया था जो भी वैल्यू दे रखी है उसकी प्लस माइनस करने के तुरंत बाद h में उस लिमिट को कन्वर्ट कर देते हैं। तो 5x की जगह पे क्या लिखना है? -3। अब कम की बात है या ज़्यादा की? कम की बात है या ज़्यादा की? भाई साहब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात है और इधर माइनस का साइन लगा हुआ है तो -h। क्लियर? आपकी समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताएं, एक दिन लाइव आके आपको समझा दूंगा। -3 जहां पर आपकी x है वहां पर क्या लगाया मैंने? -3 -h, क्योंकि -3 से कम है। कितना कम है? बहुत कम। बहुत कम का मतलब 0 के लगभग बराबर। लगाओगे वैल्यू तो क्या मिलेगा? वैल्यू लगा दीजिए 5 -3 -0 -3। सॉल्व करेंगे तो -15 -3 बराबर -18। दूसरी बात भी भैया क्लियर आ रही है। अब आपको तीसरी बात क्या निकालनी है? राइट हैंड लिमिट। क्या राइट हैंड लिमिट? लिमिट x टेंड्स टू किस वैल्यू पे बात चल रही है? -3 पर। -3 से ज़्यादा प्लस -3 प्लस। फंक्शन क्या है? 5x - 3। वैल्यू लगाओगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। x की तुरंत बाद क्या करते हैं? h। फंक्शन 5x की जगह पे क्या लगाना है? -3 + h। ये आपको केवल बेसिक समझाने के लिए करवा रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। -3 + h और आगे -3। सॉल्व करेंगे 0 लगा के। 5 -3 + 0 -3 क्या आएगा? -15 -3 क्या आएगा? -18। तीनों चीज़ बराबर। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f - 3, अतः f - 3 पर x बराबर -3 पर f क्या है? संतत है। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा कि संतत कैसे होता है और असंतत कैसे होता है। अब असंतत कैसे हो जाता? इनमें से कोई भी एक चीज अगर बराबर नहीं आती तो ये फंक्शन क्या होता? असंतत होता। क्लियर है? चलिए दूसरे क्वेश्चन की जांच करते हैं हम। क्या है? x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² - 1 के सांतत्य की जांच कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में तो प्रूव करवाया था कि ये संतत है। अब कि क्या है? आपको बताना है कि संतत है या फिर असंतत है। तो देख लीजिए अभी फटाफट। तीसरा पार्ट आपको पहले का सेम करना है, कर सकते हैं आसानी से। नहीं हो पा रहा है तो कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें जिससे और लोगों को भी फायदा हो। तो x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² - 1 के सांतत्यता की जांच करनी है कि यह संतत है या असंतत है। तो वैल्यू दे रखी है क्लियर। तो f3 निकालेंगे 2 × 3 का स्क्वायर -1। जिस पॉइंट पे निकालना है वो पॉइंट रखेंगे हम x की जगह पर। तो क्या मिलेगा? 3 × 3 = 9 और 9 दूनी 18 -1 बराबर 17। पहली बात f3 मालूम चल गया। अब क्या निकालना है? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट x टेंड्स टू क्या? 3 क्योंकि 3 से कम लेफ्ट हैंड लिमिट। वैल्यू क्या दे रखी है? 3। पॉइंट क्या है?
2x² माइनस 1 है पॉइंट। क्लियर? लगाओगे तो 3 को यहां से हटाओगे तो यहां पर x की जगह पर क्या आएगा, h बराबर 0। तो क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x की जगह पर क्या लगाना है, 3 माइनस h का होल स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है और x की जगह पर हमने क्या लगाना, 3 माइनस h, क्योंकि h कम है 3 से, और -1। सॉल्व करेंगे इसे स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, खोल दोगे इसे 2 9 a² प्लस b² a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 6h, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया मैंने, और -1। ठीक है, लगाओगे वैल्यू h की तो क्या मिलेगा, 2 9 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 1। ठीक है, ठीक है, एक बाहर है यहां से, तो क्या मिलेगा, 18 माइनस 1 बराबर 17। ये दूसरी बात क्या है ये भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर समझ में आ रहा होगा। अभी क्या है, FC बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि ये संतत है या असंतत है। इसकी जांच के लिए आपको तीसरा पॉइंट और निकालना पड़ेगा। तो आइए तीसरे पॉइंट की तरफ। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3+, क्या करना है, 3+, और पॉइंट क्या है, 2x² माइनस 1 इसका फंक्शन है। तो आगे जब इसे करेंगे तो h में लाएंगे लिमिट को तोड़ के, h टेंड्स टू 0 2x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1, और x की जगह पर क्या है, 3, x की जगह पर क्या है, 3+ है ना, तो 3 से कितना प्लस है, h प्लस है। खोल देंगे इसे भी अभी की तरह, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये है 2 9 प्लस h² प्लस 6h, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 3 6h। ठीक है, -1 है, लगाओ वैल्यू, ये तो 0 हो ही जाएगा h बराबर 0 रखने पर। तो 2 9 प्लस 0 प्लस 0 -1 क्या आया भैया, 17। क्या आया, 17, दिख रहा होगा यहां तक। ये क्या है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट 17, लेफ्ट हैंड लिमिट 17, f3 बराबर भी 17, तीनों चीज बराबर, तो फंक्शन क्या है, संतत है। चूंकि LHL बराबर RHL बराबर f3, अतः f संतत है किस पर, x बराबर 3 पर। क्लियर समझ में आया होगा आप लोगों के, नोट कर लीजिए इसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को जब आप देखेंगे तो निम्नलिखित फलनों के सान्तत्य की जांच कीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स कोई पॉइंट नहीं दे रखा है। अब जब पॉइंट नहीं दे रखा है तो हमें अपनी ओर से कोई पॉइंट मानना पड़ेगा। आप C मान लीजिए, D मान लीजिए, A मान लीजिए, B मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है, जांच करवा रहा है सान्तत्य की जांच। सान्तत्य की जांच मतलब संतत है या असंतत है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, f(x) बराबर x माइनस 5, f(x) बराबर x माइनस 5 है, तो इसकी संततता की जांच करवा रहा है। तो हम कैसे करेंगे, कोई पॉइंट नहीं दे रखा है। अब जब पॉइंट नहीं दे रखा है तो मैं क्या मान लूँ, x बराबर c पर मान लो, x बराबर कोई पॉइंट c मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, fc बराबर c माइनस 5, फर्स्ट इक्वेशन। पहली बात क्लियर, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वो पॉइंट हमने रख दिया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, क्योंकि इससे कम, किससे कम, c से कम,
क्या पॉइंट है, x माइनस 5 फंक्शन। तो c को x को तुरंत किस में बदलेंगे, h में। अब तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ x है वहाँ पर क्या लिखेंगे, c से कम या ज़्यादा, माइनस है, कम, क्या कम, h कम, -5। तो h की वैल्यू लगाएंगे अंदर तो क्या मिलेगा, c माइनस 0 माइनस 5 बराबर c माइनस 5। दूसरी बात भी बराबर है भैया। तीसरी बात, राइट हैंड लिमिट। और मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी बहुपद है, वो हमेशा संतत होता है, तो ये तो संतत आना ही आना है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, केवल मैं तुमको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये बातें आपके रूटीन में आ जाएं कि क्या करना है। आगे जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो क्या है, x प्लस 5 किस में बदलोगे, h में, ठीक है। x माइनस 5 था तो क्या आएगा, c, x की जगह पे क्या रखना है, c प्लस, तो c प्लस क्या है, h है, c प्लस h माइनस 5, और h की जगह पे क्या रखना है, 0, तो क्या मिलेगा भैया, c माइनस 5। तीनों बातें बराबर। अब जब तीनों बातें बराबर हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों, संतत फलन है। क्या है, चूंकि FC बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, अतः F क्या है, संतत है। क्लियर बात। एक और पार्ट इसका समझाते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट है fx बराबर 1/x माइनस 5। fx बराबर 1/x माइनस 5। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं कि कोई भी बहुपद होगा वो हमेशा कैसा होगा, कोई भी बहुपद हमेशा संतत होगा। तो ऊपर कैसा बहुपद है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ऊपर वाला और नीचे लीनियर पॉलिनोमियल है, और दो पॉलिनोमियल का गुणा भाग हो तो वो क्या आंसर आएगा, एक पॉलिनोमियल ही आएगा। और पॉलिनोमियल कैसा होता है, एक संतत फलन होता है। लेकिन करने का कायदा आप समझ लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अगर नोट करने में आप पीछे रह गए हैं तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके भी आप नोट कर सकते हैं, और वीडियो को रोक कर भी आप नोट कर सकते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, देखिए मैं इसे अब शॉर्ट में आपको समझाऊंगा, आपके बेसिक क्लियर समझ में आ गया होगा। fx इक्वल टू 1/x माइनस 5 है और बोल रहा है x बराबर 5 नहीं रखना है, बाकी कुछ भी रख दो, ठीक है। तो देखिए इसे जब हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, fc c पर ही करेंगे सभी को, ठीक है। 1/c माइनस 5 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, ठीक है। तो 1/x माइनस 5 आगे सॉल्व करेंगे इसे तो क्या मिलेगा भैया, x की जगह पर क्या करना है, c से कुछ कम करना है तो वही आएगा 1/c माइनस 5। और ऐसे ही राइट हैंड लिमिट में करोगे तो भी 1/c माइनस 5 ही आएगा। तो ये फंक्शन भी कैसा होगा, संतत होगा। क्लियर, नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बता दें। पहले क्वेश्चंस की तरह ही है, एक पार्ट चलो और मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, नहीं आया है तो राइट हैंड लिमिट को तो फिर आप कर ही लेंगे। तो देखिए मैं क्या करूँगा, इसका लिमिट x को तुरंत क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0, 1/x की जगह पर क्या करना है, c माइनस, c से कितना माइनस, h माइनस 5, और h की वैल्यू क्या है भाई, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 1/c माइनस 0 माइनस 5 क्या हुआ भैया, बताएंगे जरा क्या हुआ, 1/c माइनस 5, ठीक है। इसी प्रकार आपको राइट हैंड लिमिट करनी है, यहाँ प्लस c प्लस h आएगा, वो भी 0 होगा तो c माइनस 5 ही मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा h, किसमें, राइट हैंड में क्या मिलेगा, c प्लस h माइनस 5 1/, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो c माइनस 5 ही मिलेगा। अब देखेंगे इसका हम तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट पहला पार्ट ही है, आप इसे गौर से देखिए।
तीसरा पार्ट बराबर पहला पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है? पहला पार्ट ही है, फैक्टर करके देखेंगे बस। तो सी पार्ट आपका क्या है? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर माइनस 25 बटे एक्स प्लस 5। अब ये मैं पहला पार्ट क्यों बोल रहा हूँ आप देखिए ज़रा ध्यान से। इसे आप क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वेयर माइनस 5 का स्क्वेयर नहीं लिख सकते हो अपॉन एक्स प्लस 5। लिमिट में भी आपने ऐसा ही किया था 11th में, तोड़ के लाते थे, ठीक है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। इससे ये चला गया तो क्या बचा? एक्स माइनस 5। पहला ही क्वेश्चन है, क्या है? पहला ही क्वेश्चन। अब इसका चौथा पार्ट ध्यान से समझें, ये अलग है। चौथा पार्ट आप लोगों के लिए अलग है, तो इसकी हमें अब जांच करनी है, तो इसे आप ध्यान से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो चौथा पार्ट है वो और ध्यान से समझ लें आप। एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है? मोड एक्स माइनस 5। अब देखिए, मोड की संख्या को आप दो रूपों में विभाजित करते हो। एक तो प्लस वाली संख्या होती है मोड की और एक माइनस वाली। लेकिन ये मान कब निकल के आएगा? देखो, मोड में से कोई भी संख्या हमेशा पॉजिटिव ही निकल के आती है, ये आप कन्फर्मली जानते हैं। देखिए, यदि x क्या है? छोटा है 0 से। x किससे आए? 0 से छोटा। तो 0 से छोटा आएगा तो ये -5 हो रहा है भाई। अगर x 0 से छोटा आ रहा है, सॉरी 5 से, किससे? 5 से अगर छोटा आ रहा है, क्योंकि वैल्यू 5 है, और 5 से अगर छोटा होगा तो ये वैल्यू क्या आएगी? माइनस में आएगी। तो जो फंक्शन है वो क्या होगा? तब एफ एक्स बराबर क्या होगा भैया? 5 माइनस एक्स। अगर वैल्यू क्या है? 5 से छोटी आ रही। 5 से कुछ भी कम घटाएंगे तो कैसी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव। हमेशा हमें मोड की वैल्यू कैसी लानी होती है? पॉजिटिव। क्लियर बात समझ में आ रही होगी। अब दूसरी बात है कि x क्या हो? 5 से बड़ा हो या बराबर हो। तो x 5 से बड़ा हो, ठीक है, 5 से बड़ा हो या बराबर हो, तब क्या होगा? एफ एक्स बराबर, ध्यान से समझें, क्या रहेगा? x माइनस 5 ही रहेगा। क्यों? कि अगर ये 5 हो जाएगा तो 5 से 5 जाएगा तो भी क्या मिलेगा? 0, ठीक है। और 5 से बड़ा मिलेगा तो भी आंसर क्या आएगा भाई? 6 करोगे तो इसे क्या आएगा? 6 में से 5 जाएगा तो 1 प्लस ही आ रहा है। यहाँ भी आप देखेंगे तो भी प्लस ही आ रहा है। तो हमें यहाँ से एक पॉइंट मिल जाता है, क्लियर। वो पॉइंट क्या है? 5। एक्स बराबर पॉइंट क्या है? 5। तो पॉइंट 5 पर इसे हम चेक करेंगे। तो एक्स बराबर 5 पर एफ 5 बराबर 0 माइनस 5 का, सॉरी 5 माइनस 5 का मोड। एक्स की जगह पर क्या लिखना है? 5। तो क्या आएगा? 0। 0 का मोड क्या आता है? 0 ही। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, पॉइंट क्या चल रहा है? 5, ठीक है। x टेंस टू 5 माइनस निकालेंगे तो देखिए 5 से कम वाला क्या है? 5 से कम। x की वैल्यू 5 से कम, चाहे कितनी भी कम क्यों नहीं हो, क्या मिलेगा? 5 माइनस एक्स। क्या? 5 माइनस एक्स। अब हम क्या करते थे? x को h में कन्वर्ट करते थे, बराबर लिमिट h टेंस टू 0, क्या? 5 माइनस एक्स की जगह पर क्या करना है भैया? 5 से कम, 5 माइनस एच। 5 से कम की बात आ रही है, माइनस चल रहा है। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 माइनस 5 माइनस 0, तो क्या मिला? 0। 5 से 5 गया 0। अब बात करें राइट हैंड लिमिट की, तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस 5 से बड़ा। 5 से बड़ा कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? नीचे वाला। 5 से बड़े और 0 के बराबर के लिए कौन सा है? ये फंक्शन है। और 5 से कम के लिए ऊपर वाला। तो क्या x माइनस 5 लिया जाएगा? वैल्यू लगाएंगे तो क्या आएगी? लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे क्या? 5 प्लस h,
5 से बड़ा क्या बड़ा, h बड़ा, -5, और h की वैल्यू क्या चल रही है 0, तो 5 - 5 ये भी क्या मिल जाएगा 0। अतः फंक्शन क्या है, संतत है। LHL बराबर RHL बराबर F5, अतः F सतत है। क्लियर, आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा संतत और असंतत क्या होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर x की पावर n, x बराबर n पर संतत है। आप n की जगह पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 1 2 3 c, ठीक है। उसके लिए आप इसे, जहाँ n एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक क्या होते हैं 1 से चालू होते हैं, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, नोट कर लीजिए पहले से। अब देखिए x की पावर n, फंक्शन क्या है x की पावर n। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग एग्जाम्पल्स को भी घर जाके करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स से ही आपके क्वेश्चंस और ज़्यादा क्लियर होंगे। तो आपका जो चौथा पार्ट है वो क्या है, fx इक्वल टू x की पावर n। एक तो आप c रख के भी कर सकते हो, चलो मैं c रख के रख देता हूँ। x बराबर c पर fc बराबर क्या आएगा, c की पावर n, या n ही रहने दो, n की बात कर रहा है तो n की पावर n ही रहेगा, x की जगह पे n लगा दिया। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, यहाँ भी n कर दो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट x टेंस टू n माइनस वैल्यू लगाओगे, ठीक है, x की पावर n, ठीक है। सॉल्व करते जाओ, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पर क्या लिखना है, n माइनस h, और इसकी पावर क्या है भैया n। h की वैल्यू क्या है भैया 0, तो क्या हुआ n की पावर n ही आया। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट भी क्या निकालोगे, लिमिट x टेंस टू n प्लस, और फंक्शन क्या था x की पावर n, लगाओगे तुरंत इसे चेंज करोगे किसमें, h में, तो लिमिट h टेंस टू 0, और फंक्शन क्या है x की जगह पे क्या लिखना है n प्लस, n का मतलब x का मतलब n प्लस का मतलब n प्लस h की पावर n, और h क्या है भैया 0, तो क्या हो जाएगा n की पावर n। तीनों चीज़ें बराबर हैं तो फंक्शन क्या है, संतत है। इति सिद्धम। लिखो और दोगे, fn बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ठीक है, कर लीजिए नोट। तो अब आप लोगों का 5वां क्वेश्चन ये अलग टाइप का है। यहाँ से आगे के जो क्वेश्चन हैं 5 से आपके 16, 17, 18 तक जो भी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, 5 नंबर में आता है, ठीक है। तो ढंग से इसे आप समझ लें। तो मैं 5वां क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आप लोगों के सामने। fx बराबर x5, x कब है, यदि x छोटा या बराबर है 1 के, और दूसरी बात यदि x बड़ा है 1 से, ठीक है। द्वारा परिभाषित फलन f x बराबर 0, 1 और 2 पर ये जांच करवा रहा है कि संतत है या नहीं है। तो क्लियरली अब हम यहाँ से समझेंगे। 3 पॉइंट दे रखे हैं और पूछ रहा है कि क्या इन पॉइंट्स पर ये संतत है या नहीं है। तो देखेंगे सबसे पहले x बराबर 0 पर, 3 ही इसके पार्ट हैं, तो x बराबर 0 पर चेक करेंगे हम। तो हमें क्या लेना पड़ेगा भैया f0, और बात क्वेश्चन में कंडीशन क्या रख दी है, अगर x का मान 1 से कम है
x का मान 1 से कम है तो f(x) बराबर x लेंगे। अगर x का मान 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है तो f(x) बराबर 5 लेंगे। f(x) ही हैं दोनों चीज़ें, लेकिन x कब लेना है? जब x 1 से छोटा है या बराबर है, और 5 कब लेना है? जब x 1 से बड़ा है। तो 0 क्या है? 1 से बड़ी है या छोटी है? 0 1 से छोटी है, तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा? ये ऊपर वाला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो f0 बराबर ऐसा कर लीजिए, पहले f(x) लिख लीजिए, f(x) बराबर x लिया जाएगा 0 पर, ठीक है। अब पॉइंट लगाएंगे अब यहाँ से हम, तो f0 बराबर क्या हुआ? x पे 0, पहली बात। दूसरी चीज़ लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। हमने f से निकाल लिया, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से कम, क्या है? फंक्शन x है। सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस h, 0 से 0 घटा रहे हैं तो क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। दूसरी चीज राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x, h में कन्वर्ट करोगे h टेंस टू 0, क्या? 0 प्लस h, और h क्या है? 0, तो क्या मिलेगा? 0। तीनों चीज बराबर, तो x बराबर 0 पर फलन संतत। पहला पार्ट तो ये क्या है? संतत। दूसरा पार्ट x बराबर 1, दूसरा पार्ट क्या है? x बराबर 1। सेकंड पार्ट x बराबर 1 पर f(x) बराबर कौन सा लिया जाएगा भैया? ठीक है, x बराबर 1 है, और बराबर का चिन्ह आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर है क्लियर। जब x का मान 1 से छोटा या बराबर है तो f(x) बराबर x लिया जाएगा, और जब 1 से बड़ा है तो f(x) बराबर 5 लिया जाएगा। तो क्या लिया जाएगा? x, ठीक है। अब हम क्या निकालें भैया? लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, सॉरी पहले क्या निकालना पड़ेगा? FC, तो F1 है इधर, तो क्या हो जाएगा? 1। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, क्योंकि वैल्यू क्या ली जा रही है? 1, x बराबर 1 पर। अब 1 से छोटा कौन से फंक्शन में आ रहा है? इसमें या इसमें? ये देखना है। तो देखिए 1 से छोटा पहले वाले में ही अभी आ रहा है, तो पहला वाला क्या है? x है, वैल्यू लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और x की जगह पर क्या करना है? 1 माइनस h, और h क्या है? 0 के बराबर, तो क्या है भैया? 1। अगली बात अब राइट हैंड लिमिट की, यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहाँ से थोड़ा समझने वाली बात है। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, 1 से बड़ा 1 प्लस, चाहे थोड़ा सा बड़ा क्यों नहीं हो, 1 से है तो बड़ा। और 1 से बड़े के लिए कंडीशन क्या बताई? 1 से बड़ा, ये 1 के बराबर है, 1 से छोटा, ये 1 से बड़ा। तो कंडीशन क्या है? x बराबर 5, f(x) बराबर क्या है? 5। f(x) ही तो इधर रखा जा रहा है बार बार, ठीक है। यहाँ भी f(x) है, ये भी f(x) था, और ये भी आपका f(x) ही है, ठीक है। f(x) बार बार रखा जा रहा है। अब यहाँ पर कोई x नहीं है, कोई h नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली वैल्यू क्या आएगी? 5। क्या तीनों चीज़ बराबर हैं? नहीं है। f(x) बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो f असंतत है। क्लियर समझ में आया होगा। तीसरा पार्ट है x बराबर 2 के लिए। x बराबर 2 के लिए फलन भैया संतत होगा। देख लिए ध्यान से, थोड़ा वैसे ही समझा देता हूँ आपको। देखिए अब क्या है? पॉइंट 2 है, तो f(x) बराबर क्या लिया जाएगा? देखो ध्यान से, 2 1 से बड़ा है तो क्या लिया जाएगा? 5 लिया जाएगा या नहीं? x तो लिया नहीं जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि वो 1 से छोटे के लिए या 1 के बराबर के लिए। लेकिन यहाँ पॉइंट क्या है? 2। अब 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, कोई भी हो, उसके लिए हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी? संतत आएगा ये, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट है वो क्या है? 2।
लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, यहाँ पर कोई भी एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा तो है नहीं जिससे कि वैल्यू चेंज होने वाली है, या किसी की कोई पावर हो तो भी वैल्यू क्या आएगी 5। और राइट हैंड लिमिट लोगे तो भी क्या आएगी 5, तीनों चीज़ें बराबर आएंगी। ठीक है, 5 5 5। तो क्या हो जाएगा ये संतत। 2 हो 3 हो 5 हो कुछ भी हो बड़ा एक से, हमेशा क्या आएगा संतत। अब इसका एक जो पार्ट है वो आपको आगे मिलेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए आप लोगों का होमवर्क है अपनी ईमानदारी के साथ आपसे जितने एग्जाम्पल हों और जितने क्वेश्चन हों उनको करके देखेंगे हम। अगली वीडियो आपको बहुत जल्द देंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।